Biometric, and today in this video I will discuss most important questions of chapter number 12, that is the electricity की numerical problem यहाँ से discuss करेंगे। 5 most important numerical जो exam point of view से बहुत ज्यादा important है और totally आपकी NCERT की book से ही है, because question paper हमेशा NCERT से ही बनेगा, no doubt। Okay, one by one करके सारे numerical solve करेंगे। तो numerical solve करने से पहले my dear student, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज है वो पता होने चाहिए। अगर आपने सारे फॉर्मूलेज को अच्छे से लर्न किया हुआ है, सारे फॉर्मूलाज के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपको न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, तो मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पहले से ही नोट डाउन करके रखे हैं, ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि कैसे हम फॉर्मूले को यूज करके बहुत ही इजिली कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, so our question number 1, calculate number of electron that would be flow per second through the cross section of a wire when 1 ampere current flow in it। okay, आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है। आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करने हैं पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन। तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, आपको गिवन लिखना होता है कि हमको कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं। तो हम गिवन लिख लेते हैं। भाई गिवन में हमको क्या दिया है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस हमको कैलकुलेट करना है एन हमको कैलकुलेट करना है। नाउ वुड बी पर सेकेंड यानी कि हमको टाइम दिया है पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड हमको टाइम गिवन है। ओके, नाउ थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इन 1 एम्पियर करंट, हमको आई भी गिवन है, कितना 1 एम्पियर। ओके, अब देखिए हमारे पास आई है और टी है, एन हमको निकालना है, तो आई और टी से हमारा फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज द क्यू इज इक्वल टू आई टी। हम यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट करेंगे, क्यू इज इक्वल टू आई टी। क्यू इज इक्वल टू आई टी पुट करने से हमको चार्ज पता चल जाएगा। ओके, तो हमने चार्ज यहाँ से निकाल लिया, आई हमारा 1 है और टी हमारा 1 है, तो हमारा चार्ज कितना आ गया, 1 कूलम। ठीक है, चार्ज हमारा आ गया 1 कूलम। Now we will find the number of electrons। तो you know very well कि जब हमारा चार्ज 1 कूलम आया है तो Q is equal to होता है Ne, number of electron, where N is equal to number of electron and E is equal to आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां से हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगी, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, N इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज द Q अपॉन E। ओके, और Q हमारा कितना आया है, 1 कूलम, और E आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, यहाँ पे लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नाउ वी विल सॉल्व इट। हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो सबसे पहले तो ये माइनस का 19 हम ऊपर ले जाके प्लस का बना लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन और 1.6 इंटू यहाँ पर इंटू कर लेंगे 10⁻19 आ गया। ओके, नाउ अब हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर 0 आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या आ गया, 10 अपॉन 16 इंटू 10⁻19। यहाँ से एक 0 हम इसको पास कर देंगे ताकि ये वैल्यू हमारी इजिली कट हो जाए। तो यहाँ से अगर हम एक इसको पास कर देंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 18। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट कि हमको अपनी वैल्यू को कैसे सॉर्ट आउट करना है। नाउ हम काटेंगे, 4 के टेबल से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 जा, दिस इज द 4 2 जा एंड 4 5 जा, फिर से काटेंगे 2 से, 2 2 जा एंड दिस इज द 2 12.5। नाउ फिर 2 1 जा 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट अबाउट दिस आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है और 1 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नाउ स्टूडेंट वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच एनर्जी गिवन टू ईच कूलम ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ओके, सॉल्व करेंगे फटाफट भाई। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन लिखने
लिए चाहिए होता है काम, ठीक है। एनर्जी इज टोटली डिपेंड्स ऑन द वर्क डन। तो हमसे पूछा है वर्क डन, कितना काम हुआ है। एनर्जी मतलब कितना काम हुआ है, वर्क कितना हुआ है। गिवन ईच कूलाम ऑफ ईच कूलाम हमको पूछा है, एंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। हमको आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट दिया है, और ईच कूलाम का मतलब यानी कि हमको चार्ज दिया हुआ है। आपको यूनिट से ये पता करना है माय डियर स्टूडेंट कि हमको एक्चुअली में गिवन क्या है। ओके, तो यहाँ पे हमको ईच कूलाम का मतलब हमको 1 कूलाम चार्ज दिया हुआ है, तो Q इज इक्वल टू हमको दिया है 1 कूलाम। अब देखिए भाई W, V और Q का फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है। सबसे पहले वाला फॉर्मूला बन रहा है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। हमको यहाँ से W फाइंड करना है, तो W इज इक्वल टू हम कर देंगे V इंटू Q। ओके, तो भाई फाइंड कर लेते हैं 6 इंटू 1 दैट इज द 6, ठीक है। वर्क डन कितने आता है जूल में, तो W इज इक्वल टू 6 जूल, दिस इज अवर आंसर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हमको फॉर्मूला पता है और अगर हम गिवन प्रॉपर लिख लेते हैं, अपने क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हैं, तो डेफिनेटली हमारा आंसर बहुत ही इजीली फाइंड हो जाता है। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So now we will move to our next question. Question number 3. When a 12-volt battery is connected across an unknown resistor, then if a current of 2.5 milliampere in the circuit and find the value of resistance of a resistor. This is also very important question. और यहाँ पे स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। हमारे पास गिवन है वोल्टेज, यहाँ पे हमको V गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट हमको गिवन है। ओके, नाउ हमको एम्पियर गिवन है, करंट हमको गिवन है, यानी कि I जो है हमको गिवन है 2.5 मिली एम्पियर। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 अपॉन 1000, सिंपल है। तो हम इसको क्या करेंगे भाई, 1 मिली एम्पियर होता है इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 आप करेंगे, यानी कि 10 की पावर -3। ओके, तो बस हमको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम यहाँ कर लेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 दैट इज द एम्पियर। अब ये कन्वर्ट हो गया, अब इजिली हम आंसर अपना फाइंड कर पाएंगे। नाउ हमसे पूछा है रेजिस्टेंस, हमसे पूछा है R, तो बस अब देखिए I और R और ये पूछा है, सिंपल हम वैल्यू लगाएंगे V इज इक्वल टू IR, फटाफट निकाल लीजिए। तो हम यहाँ से निकालेंगे R इज इक्वल टू V अपॉन I, यहीं पे कर लीजिए। R इज इक्वल टू होता है हमारा V अपॉन I, वोल्टेज कितना दिया है 12 अपॉन I हमने कितना निकाला 2.5 इंटू 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाएंगे, +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 12 अपॉन 2.5 इंटू 10 की पावर 3। ओके, अब यहाँ से डेसिमल हटेगा तो फिर 8 10 ऊपर आएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा भाई 12 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा भाई। एक यहाँ से हुआ तो 10 हुआ गया, 10 यानी कि ये 4 हो गया, डिवाइड बाई 2 5, 25 हो गया। अब 10 की पावर 4 का मतलब 4 0 4 0। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, फटाफट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 12 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 4 और यहाँ पे 25। ओके, 25 से काटेंगे 4 जा 400, ठीक है, और 48 12 4 जा 48, तो अवर आंसर विल बी 4800 रेजिस्टेंस पूछा है हमसे, ठीक है, ओम आ गया 4800 ओम। दिस इज अवर आंसर। ओके, so you can take a screenshot about this question. Now we will move to our next question. So now students we will move to our next question, question number 4, and our question number 4 is very important. आपकी NCERT की बुक में ये क्वेश्चन मेंशन है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो डोंट स्किप दिस क्वेश्चन। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखिए। हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give the total resistance। हमको यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं और हमको ये बोला गया है कि हम इन दिए हुए 3 रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करें, कौन सा कंडीशन हम उसमें लगाए कि हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है फर्स्ट टाइम में 4 ओम आना चाहिए और नाउ 1 ओम आना चाहिए। ओके, तो डेफिनेटली इसमें हम सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे माय डियर स्टूडेंट। हमको रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और हमको कनेक्ट करना है। हमारा पहला ऑप्शन है 4 ओम,
तो सपोज करिए कि हमने हमारे जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं, हमने पैरेलल का भी पढ़ा है, हमने सीरीज का भी पढ़ा है। सीरीज में जब भी हम प्लस करते हैं रेजिस्टेंस को तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली हमारा ज्यादा आएगा, लेकिन पैरेलल में ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, मीन्स हम डिवाइड के फॉर्म में लेते हैं। तो जब भी डिवाइड के फॉर्म में लेंगे तो हमारा डिक्रीज होके आएगा, हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा डिक्रीज होके आएगा, और जब हम सीरीज में लेंगे प्लस करेंगे तो वो इंक्रीज होके आएगा। तो डेफिनेटली जो सेकेंड वाले में तो डेफिनेटली हमको पैरेलल जोड़ना होगा क्योंकि हमको 1 ओम चाहिए, ओके। और फर्स्ट वाले में हमको क्या करना है, अगर हमने इसको सीरीज में जोड़ दिया तो क्या होगा, 2 3 5 5 और 6 11 ओम हमको नहीं चाहिए। मींस हमको यहाँ पर कुछ को सीरीज में और कुछ को पैरेलल में जोड़ना होगा। कनेक्ट करके देखते हैं। पहला वाला जो हमारा है 4 ओम, अगर हमने 2 ओम की बैटरी यहाँ पे लगाई, दिस इज द 2 ओम, और यहाँ पर इन दोनों को 3 ओम और 6 ओम को हमने कन्वर्ट कर दिया पैरेलल में, ठीक है, हमने कन्वर्ट कर दिया पैरेलल में। दिस इज द 3 ओम, दिस इज द 6 ओम, ठीक है। नाउ ये हमने कन्वर्ट कर दिया और हमने यहाँ पर अपना बैटरी लगा के एक सर्किट फॉर्म कर दिया, ठीक है, करंट फ्लो करा दिया प्लस से माइनस के थ्रू, ठीक है। ये हमारा सर्किट बन गया। भाई देखिए ये हमारा सीरीज में जा रहा है, ये दोनों पैरेलल है, तो पहले हम पैरेलल वालों को सॉल्व करेंगे। तो 1/RP क्या होगा, 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, ओके। फॉर्मूला हमको यहाँ पे पुट कर देना है, ओके। नाउ एलसीएम ले लेंगे भाई, तो 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 2 और 1 3, तो दैट इज द 3/6 यानी कि 1/2। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/2, तो RP इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, RP इज इक्वल टू 2 ओम। अब यानी कि ये दोनों मिलके क्या बन गए, 2 ओम। ये दोनों हमने जब ज्वाइन कर दिए तो ये क्या बन गया, टोटल 2 ओम। अब देखिए ये 2 ओम और ये 2 ओम किसमें आ गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ओके। तो 2 ओम और 2 ओम को प्लस करेंगे तो R1 प्लस R2 कर दीजिए R सीरीज में, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 2 जा 2 और 2 4 ओम, तो ये 2 + 2 हमारा आ जाएगा 4 ओम। तो हमने क्या किया, पहले वाले को 2 को हमने कनेक्ट किया किसमें, पैरेलल में, और देन हमने कनेक्ट किया सीरीज में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 ओम, ओके। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि भाई नेक्स्ट जो है हमारा 1 ओम है, तो 1 ओम को हम कैसे कनेक्ट करेंगे माय डियर स्टूडेंट। मैंने अभी आपको बोला कि अगर हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज है तो डेफिनेटली हम पैरेलल में ही करेंगे। तो अगर हम तीनों को पैरेलल में जोड़ते हैं सेकेंड ऑप्शन के लिए, तो हम करेंगे 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम कितना आ जाएगा, आई थिंक एलसीएम आएगा हमारा 12, ओके। एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, 6 2 जा 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 3 4 जा एंड दैट इज द 4 एंड 2 2 6 जा, तो दैट इज द 6, ओके। दैट इज द 6 4 10 और 2 12/12, 12 1 जा 12, तो आरपी हमारा कितना आ जाएगा भाई, आर पैरेलल 1 ओम, ठीक है। तो दिस इज अवर आंसर, हमारा 1 ओम सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो नाउ इस तरह से हम अपने कॉम्बिनेशन को सेट कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर क्वेश्चन नंबर 5, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। हमारे पास एक आयरन है, एक प्रेस है, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम गिवन है। टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, हमको करंट भी गिवन है 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप, हमको हीट निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रीडिंग पहले हम लेंगे फटाफट से। इलेक्ट्रिक आयरन एज द रेजिस्टेंस, हमको गिवन क्या है माय डियर स्टूडेंट, गिवन है हमको आर कितना दिया है भाई, 20 ओम, फटाफट लिख लीजिए, ओके। नाउ टेक्स अ करंट, हमको आई गिवन है 5 एम्पियर, फटाफट लिख लिया। नाउ कैलकुलेट द हीट, हमको निकालनी है एच, ठीक है, और टाइम भी दिया है 30 सेकेंड, टाइम हमको दिया है 30 सेकेंड। तो अगर हमने अपना गिवन प्रॉपर लिखा हुआ है, देन वी विल इजीली फाइंड द फॉर्मूला, व्हिच फॉर्मूला कैन बी यूज्ड इन दिस क्वेश्चन, ओके। तो नाउ भाई
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हम इसको लगाएंगे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लगा दीजिए। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला गिवन करिए, I 5 एम्पियर, 5 का स्क्वायर, R गिवन है 20 मल्टीप्लाई T लगा दीजिए 30। कितना आ जाएगा भाई, 5 5 जा 25 इंटू 20 इंटू 30 कितना आएगा, 3 2 जा 6, 600 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 3 2 जा 6, 600 और मल्टीप्लाई 25, दैट इज द 150 ठीक है। अब ये 150 हमारा आ गया, लेकिन हमको क्या करना है, डेसिमल में वैल्यू निकालनी होती है, तो डेफिनेटली हम लिखेंगे इसको 1.5। यहाँ पे डेसिमल अगर पुट करते हैं तो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 हम यहाँ से प्लस कर रहे हैं, डेसिमल को सिर्फ शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम शिफ्ट नहीं करना है आपको, हमको अपना आंसर डेसिमल के फॉर्म में ही लिखना होता है, क्योंकि हमको ही प्रॉपर निकालनी है। तो हमको यहाँ पे पॉइंट मेंशन करना होगा। अगर हम पॉइंट मेंशन करेंगे तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट। तो जूल में हमारा आ जाएगा H इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 4 जूल। दिस इज अवर आंसर, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी का एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, now student we will move to our next question. This is a very important question. A wire in resistivity rho is stretched to double its length. How does it affect the resistance and resistivity? हमको रेजिस्टिविटी का एक क्वेश्चन जरूर मिलता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन करने में, बट ये बहुत ही इजी होता है। बट आपको कैलकुलेशन अच्छे से क्लियर करनी होती है और गिवन प्रॉपर लिखना होता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, अब वायर एक ऐसी वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी रो इट इज डिनोट टू द रेजिस्टिविटी, तो इट इज द रो हमको दिया हुआ है, इट इज स्ट्रेच्ड। अगर हम उस वायर को स्ट्रेच करते हैं तो डबल हो जाती है उसकी लेंथ। लेट बी सपोज कि हमारे पास ये वायर है, ठीक है, ये वायर है और इसकी कुछ लेंथ है प्रॉपर, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, ठीक है, ये इसका एरिया गिवन है, ठीक है, और इसकी रेजिस्टिविटी भी हमको रो दी हुई है। कह रहे हैं कि अगर हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे रो इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, इक्वेशन नंबर 1। कह रहे हैं कि अगर इस वायर को हम स्ट्रेच कर दें, कोई वायर है, अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली उसकी लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो एरिया डिक्रीज हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि अगर इसकी लंबाई बढ़ेगी तो इसकी जो ये है, इसकी जो ब्रेथ है वो कम होगी, इसकी लेंथ ऐसे बढ़ जाएगी और ब्रेथ ऑब्वियसली कम होगी, तो एरिया भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो सेकेंड जो सिचुएशन हमारी आएगी उसमें हमारा जो आर डैश होगा, सेकेंड वाले पोजीशन में आर डैश होगा, रो तो रो ही रहेगा, एल क्या हो जाएगा हमारा, एल डैश हो जाएगा अपॉन एल डबल हो रहा है, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो एल क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, और एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया घट जाएगा, यानी कि A अपॉन 2 हाफ हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा A अपॉन 2। ओके, अब यहाँ पे समझिए कि हमारी जो फर्स्ट सिचुएशन थी वो ये थी। सेकेंड सिचुएशन में हमने अपने वायर को स्ट्रेच किया तो हमारी लेंथ डबल हो गई, यानी कि पहले अगर L थी तो सेकेंड टाइम में L डैश कितना हो गया, 2L हो गया, ठीक है, और एरिया क्या हो गया हमारा, एरिया A अपॉन 2 हो गया, क्योंकि एरिया पहले बड़ा था, जब हमने स्ट्रेच किया तो एरिया हाफ हो गया, तो A अपॉन 2। अब ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, R, यहाँ पर देखिए हमारी R डैश कितनी आई है, रो 2L अपॉन A अपॉन 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 2 2 जा 4 रो L अपॉन A, ठीक है, 4 रो L अपॉन A। भाई ये 2 नीचे है, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 2 2 जा 4 हो गया, A नीचे रह गया और L यहाँ पे है। अब देखिए रो L अपॉन A क्या था हमारा, R था, तो यहाँ पे हमारा हो गया 4, और ये हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर 1 पे, ये हम लिख सकते हैं R, ठीक है। तो हमारा जो R डैश आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 रेजिस्टेंस।
मतलब 4 गुना रेजिस्टेंस उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है आपको? हमने क्या किया, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगाया है। रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारा कंडीशन है कि अगर हम तार को स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, और एरिया जो होता है वो डिक्रीज हो जा रहा है। तो हमने फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट की तो हमारा ये आया। इसके जगह हमने बोला कि ये हमारा रेजिस्टिविटी है, मतलब हमारा रेजिस्टेंस क्या है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। एंड नाउ द रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 2 है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी बिल्कुल सेम रहेगी माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टिविटी इज इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द यू नो वायर की जो प्रॉपर क्या है, वायर की सिचुएशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है वायर का नेचर क्या है। तो वायर तो नेचर वायर तो सेम है, ऐसा थोड़ी है कि हमने कॉपर की वायर ली थी फिर हमने सोने की वायर डाल दी। वायर तो हमने कॉपर की वायर में स्ट्रेच किया या डिक्रीज किया, तो वायर का नेचर ऑफ द वायर पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। तो दिस इज द सेम एंड दिस इज द 4R। ठीक है, रेजिस्टेंस 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी इज टोटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द वायर, और वायर बिल्कुल सेम है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि these questions are very helpful for your exam. This is most important question. जरूर इन्हें लगा के जाइए एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।